Abladen. Jawohl. Mensch, ist das arschkalt hier. Ist schwer. Verfluchtes Land. Verfluchtes Wetter. जल्दी करो चलो चलो यहाँ पर बहुत ठंड है चलो ठीक से अरे चलो ना चलते रहो कोई चालाकी नहीं समझ गए कहाँ भाग रहे हो चलो जल्दी चलो जल्दी Warum hat er einen Sack überm Kopf? Keine Ahnung. Er wurde uns so übergeben. Ein Spion? Nimm den Sack ab. Mal sehen, wer das ist. आप तो खुद ही देख लीजिए साहब हम नाटक वाले हैं सैनिक नहीं है हम अस्पतालों में सैनिकों के लिए नाटक करते हैं हम कोई सैनिक नहीं है हम नाटक वाले हैं सैनिक नहीं है मैं आपसे सच कह रहा हूँ मुझे तो जर्मन बोलने भी नहीं आती सर मैं सच कह रहा हूँ और ये मेरी पत्नी है और हमारे 2 बच्चे भी है अरे बच्चों को जर्मन में क्या कहते हैं बच्चे 2 बच्चे हैं हमारे Wer ist das? Sicher nicht der Führer. Ich glaube, er sagt, dass er Schauspieler ist. Sie führen Voltaire-Stücke auf. Hey du, zeig uns dein Theater. Herr Unteroffizier, dürfen wir eigentlich auf den Führer schießen? Halt's Maul, du Vollidiot. Ich möchte sehen, wie diese Kommunisten den großen Führer darstellen. Schwein, zeig uns, was du kannst. Oder ich schieße dir in beide Beine. Und dann lasse ich dich zusehen, wie wir deine Schlampe töten werden. Glauben Sie, er hat es verstanden? Übersetz mal. Ich kann es nicht eigentlich übersetzen. Ich kenne nur ein paar russische Wörter. Übersetz schnell. Das ist ein Befehl. दिखाओ दिखाओ हमें करके दिखाओ 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 क्या दिखाने की बात कर रहे हैं लोग दिखाओ हमें Vielleicht ein Theater. हमें नाटक दिखाओ नाटक 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 इन्हें हमारा नाटक देखना है समझ गया मुझे बस 1 मिनट दीजिए 1 मिनट लेनिया ये हमें नहीं छोड़ेंगे नीना अपने आप को संभालो नीना सुनो मेरी बात सुनो यही एक मौका है हो सकता है ये हमें छोड़ दे समझ गई नीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ Achtung, Achtung! Deutschland über alles! Das ist unsere neue Schauspieler! Deutschland! Schauspieler! Unsere neue Zuckermelone! Zuckermelone! Das ist Deutschland! Nicht schießen! In der Nacht ist der 74! 21! क्या बकवास कर रहा है ये सच में मुझे नहीं पता समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बकवास कर रहा है Deutschland über alles! Halt! Das! Nein, schießen! Nicht schießen! लेनिया बस करो ये हमें मार डालेंगे Das ist nicht lustig. Jetzt werde ich dir mal ein richtiges Theater zeigen. Achtung! Gewehr bereit machen! हे प्रभु बचा लो
गोली किसने चलाई? मुझे नहीं पता। देखो, और लोग ऊपर वाले को नहीं मानते, पर ऊपर वाला है। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? क्या आप और बाकी के लोग कहाँ हैं? क्या आप अकेले हैं? उन्होंने मुझे और मेरी बीवी को भी पकड़ा। हमें कल पकड़ा था। हम दोनों कार में जा रहे थे और उन्होंने हमें रोका और हमारे ड्राइवर को मार डाला। उसका नाम यूरा था। हम फासिस्ट थे। मैं तो बस हिटलर की जैसा दिखता हूँ। बाकी मैं एक एक्टर हूँ। हम सैनिक अस्पतालों में नाटक करते हैं। मुझे तो हिटलर से सख्त नफरत है। मुझे उस घटिया आदमी से बस नफरत है। शुक्रिया। और प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। आपका नाम क्या है?
चल खड़ा हो। उठ। चालाकी नहीं। कॉन्स्टेंटिन, तलाशी लो। कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो तो बाद में देखेंगे, अभी चल। हंस क्यों रहा है? आगे बढ़। चलता रहे। काश गर्मी होती तो हम सब मेरे घर चलते, पता है। सोचो आज बहुत तेज धूप है, उस तेज गर्मी में तुम गर्म गर्म रेत पर चल रहे हो और समुंदर का पानी भी गुनगुना सा है, और तुम भागकर अपने घर जाते हो जहां पर बहुत सारी ठंडी ठंडी बियर रखी है। तुम पूरी बोतल एक घूंट में ही गटक जाते हो। पर अब तो लगता है कि गर्म बियर भी मिल जाए तो भी मैं काम चला लूंगा। अबे डर मत, हम लोग हैं। कमांडर, देखो जंगल में क्या मिला हमें। बर्फ में जमा हुआ है। क्या ये जर्मन है? देखकर लगता है रूसी है। क्या हम इसका ये कोट ले सकते हैं? सर्जेंट, इसका कोट उतारो। लो, ये लो, इसे पियो। हम यहाँ आराम करने नहीं आए, समझे? यहाँ से निकलने की तैयारी करो। चलो चलो चलो, निकलना है यहाँ से। इसे यहाँ क्यों लाए? इसे वहीं पर खत्म कर देते। खत्म कर देते? जो कहना है ठीक से कहो। बिना जाने मार कैसे देते? अगर हम इसकी जगह होते तो? हमने इनके जैसे नमूने पहले भी देखे हैं, भगोड़े कहीं के। और तुम कौन हो? लेफ्टिनेंट, अब थोड़ी देर आप इन्हें उठाइए। इसे नीचे रखो। मेरी पीठ। मेहनत ज्यादा किया करो और बातें कम। यहाँ तक उठाने में मेरे पसीने छूट गए। ओ अच्छा। बड़बड़ाने में पसीने नहीं छूटते। एक सिगरेट मिलेगी? आराम से, ज्यादा हिलो मत। तुम्हें जल्दी अस्पताल ले जाएंगे। हिम्मत रखो, ज्यादा हिलोगे तो टांके खुल जाएंगे। मैं कब तक चल सकूंगा? ये तो पता नहीं, लेकिन कल शाम तक मेरे दोस्त के घर पहुंच जाएंगे। तुम्हारा दोस्त शराब से स्वागत करेगा? चुपचाप अपनी तलब को मार ले।
देखो मैं तो बस अपने दिल की बात कह रहा हूँ। सार्जेंट, तुम बहस करना बंद करोगे? आखिर तुम किस तरह के आदमी हो? हर वक्त बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। मैं ऐसा ही आदमी हूँ लेफ्टिनेंट। इस बात से मुझे एक कहानी याद आई। 3 लोगों को जर्मन गोली मारने वाले थे। तीनों को दीवार की तरफ खड़ा किया। रूसी, एक अंग्रेज और एक फ्रांसी। ये जर्मन लोग इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने हर एक कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। अंग्रेज ने उनसे मांगी विस्की। उन्होंने ला कर दिया और वो गटक गया। फिर उनसे फ्रांसी ने मांगी शैंपेन, तो उसे शैंपेन दे दी। फिर रूसी को पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी इच्छा ये है कि कोई मेरे पास आए और जोर से मेरे पिछवाड़े पे लात मारे। उन्होंने कहा कैसी बकवास आखिरी इच्छा है तुम्हारी? वो बोला यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो सबसे पहले मोटे जर्मन ने उसे जोर से एक लात मारी और रूसी गेंद की तरह उड़कर दीवार से टकराया और उछलकर मोटे पे गिरा और उसकी मशीन गन छीनकर सबको मार डाला। फिर तीनों कैदी भाग गए और अंग्रेज ने पूछा तो तुमने इन सबको पहले क्यों नहीं मारा? मैं ऐसा ही हूं। सुना ना? जब तक हम रूसियों के पिछवाड़े को लात नहीं पड़ती हम नहीं हिलते हैं। मुझे भी इसी तरह की एक कहानी याद है, पर उसका क्लाइमैक्स थोड़ा अलग है। तो यही 3 आदमी होते हैं जो कैदी होते हैं और मोटा जर्मन बोलता है जो भी इस चिड़िया को मारेगा वो रिहा हो जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंची अपना गिलास भरकर शैंपेन पीता है और फिर निशाना लगाता है। उसका निशाना चूकता है और उसे मार देते हैं। अंग्रेज के साथ भी वही होता है। फिर बारी आती है रूसी की। वो एक बोतल वोडका मांगता है और वो पूरी बोतल पी जाता है। कोलिया, 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 तुम ऐसे नहीं जा सकते। उठो कोलिया, उठो, उठो, प्लीज कोई मदद करो, मदद करो इनकी। नहीं कोलिया, प्लीज आंखें खोलो। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो सैनिक मर चुका है, अब तो उसे छोड़ दो। क्या नजारा है। इनको मिलाकर 61 कत्ल हुए, वो भी 2 महीनों के अंदर। तुम्हें ये सारे कत्ल आपस में जुड़े हुए क्यों लगते हैं? इस इलाके में इन कत्लों के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, शर्तिया तौर पर। हमारे सैनिक उसे रेड घोस्ट कह के बुलाते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपसे एक अकेला खुले में घूमता कातिल नहीं पकड़ा जा रहा? अब ये सारा काम आपका है मेजर साहब। क्लेन आपको बाकी की जानकारी दे देगा। चलता हूँ। तो बताओ मुझे, कौन है ये रेड घोस्ट? मेरी बंदूक कहाँ है? पहले एक सीक्रेट दो। हाँ देता हूं। अब वापस दो।
से हो सड़कों पर? बहुत वक्त से। हम सब पता नहीं कब से ऐसे ही भाग रहे हैं। तुम्हें मारने के बाद थोड़ा आसान हो जाएगा। डरो मत भाई, मजाक था। लेकिन दोबारा ऐसी हरकत की तो गोली मार दूंगा, समझ गए? ठीक है। अरे सब उठ जाओ, बहुत सोलिए तुम सब। रिवील, कॉन्स्टेंटिन, जल्दी इधर आओ। अरे जल्दी उठो, वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। हाँ? कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं। पीछे जाकर देखो कॉस्टिया। बुलाओ सबको। क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? करो क्या? अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहा है तू? छोड़ो दे। बीच में मत आओ। शांत हो जा। उसने शांत हो जा। क्या कर रहा है? पागल हो गया है? इसने तेरी जान बचाई है। मेरा दोस्त घर पे वोदका नहीं रखता। हो सकता है कि दुश्मनों को मारने के लिए उसमें जहर मिलाया गया हो। ऐसा ही वाकया पहले भी हो चुका है। पास के गांव में करीब 10 लोग ऐसे ही जहर मिला हुआ खाना खा के मर चुके हैं। तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें इससे शुक्रिया कहना चाहिए। बेवकूफ। पर ऐसा क्यों किया? ज्यादा खुश मत हो, इस समय जहर मिला है, वोडका में भी। साले जर्मन कुछ ज्यादा ही चालाक हैं। कब पेट भर के खाना मिलेगा? मेरे लिए साफ कपड़े ढूंढो प्लीज। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ उस अलमारी में देखो। अब आराम मिला। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? कभी प्रेग्नेंट औरत नहीं देखी क्या? पर कैसे? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि बच्चे कैसे होते। मैं ही पागल हूँ। ये चलेगा? हाँ ठीक है। तीन दिन पहले निजोव्स्काया गांव में हमारे 6 आदमी मारे गए थे और इवानोवा गांव में
इवानोवो, वहां 2 मारे गए थे। पिछला हादसा लेंस्कोये गांव में हुआ था, वहां पर तो 16 लोग मारे गए थे। बानिया पसंद है? क्या कहा? बानिया जैसे भाप वाला हमाम। नहीं, मुझे बानिया नहीं पसंद है। ऐसी भयानक बर्फ में भी नहीं? कभी तुमने बानिया ब्लैक स्टाइल सुना है? हाँ, यहाँ पास में ही है। सच कहूं तो जर्मन हमाम अच्छा है, पर बानिया ब्लैक स्टाइल सच में खतरनाक होता है। अब की हड्डियां तक गर्म कर देता है। ऐसा रूसियों के यहाँ होता है। दुश्मनों को जानना चाहिए, उनका रहना, सोचना और कैसे नहाते हैं। रूसियों की पसंद खतरनाक है, उन्हें मुश्किलों से प्यार है। उनके पास कोई चारा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमाम घर कहाँ है? हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। इतने सुनसान इलाके में? हाँ सर, ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। तो फिर चलो। सैनिकों, यहीं रुक जाओ। टेबल पर से कुछ भी उठाने की कोशिश मत करना। अब तुम सब मेरा आदेश सुनो। हम लोग गांव में जाएंगे और वहां से राशन और माचिस वगैरह लाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम इसके साथ रहो। मैं? तुम नहीं, वो। सार्जेंट, कभी तो अपना दिमाग चलाओ। हाँ ठीक है। तेरी की। बहुत बढ़िया। हाँ, सब कुछ सही है। घूर क्या रहे हो बे? ये हमारा बिछाया हुआ जाल है। ये तुमने किया है? हाँ, ये काम भी आता है उन्हें मारने के लिए। पिछले हफ्ते इसी से 10 रूसी मरे थे। जरा यहां देखिए मेजर साहब, रूसियों के 2 भगवान होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है क्या? माफ कीजिए, सब साफ करो। मुझे बहुत भूख लगी है, जाकर खाना लेकर आओ। जी जनाब। सुनो, जल्दी खाना लेकर आओ।
अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, जर्मन आ गए हैं। अरे नहीं, वेरा कहाँ है? वो घर में है। तो तुमने मेरा आदेश नहीं माना? तो और क्या करता? उनसे अकेले लड़ता? कम से कम 30 जर्मन है और मेरे पास 30 गोलियां। मैं बस हल्का होने गया था और जब लौटा तो देखा वहां पर शराब ढूंढने निकला था, झूठ क्यों बोल रहा है बे? आ गया था तो क्या हुआ? तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अभी इसके लिए मुझे गोली मारोगे क्या? अब हमें क्या करना चाहिए? गुंथर, यहाँ तो देखो। अरे गुंथर, दिखाओ। बहुत ही ज्यादा क्यूट है। मुझे भी दिखाओ। ये दोस्तों ने तोहफा भेजा है। बहुत ही ज्यादा क्यूट है। चलो मिलकर एक फोटो क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो। इसे मुझे दो। एक फोटो ले मुझे दे दो। चलो सब साथ में आ जाओ। अब दे भी दो। कैमरे की तरफ देखो। स्टेडी। संभल के। क्यों तुम्हें डांस करना है? हाँ, लगता है इसे डांस करना है। क्या बढ़िया डांस कर रहे हो, दोनों अच्छे लग रहे हो साथ में। जरा स्माइल करो, इस तरफ। जरा इसे देखो तो। करते रहो, नाचते रहो। मेरी एक फोटो खींचो। नाचो। लड़की मर गई क्या? साले मस्ती कर रहे हैं। मेरे खाने के साथ मस्ती नहीं। तुम्हारे सैनिक काबू में नहीं है। उनके साथ इतनी सख्ती मत बरतिए मेजर साहब। सैनिक थक चुके हैं और इसीलिए थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। सैनिक नहीं, सिर्फ अफसर मौज मस्ती कर सकते हैं। नीचे खाई में 3 आदमी हैं। बाहर 16 है, अंदर पता नहीं कितने हैं। 30 आदमी तो नहीं दिखे। अब बस भी करो। यही रुकेंगे। कब तक? पॉप्स, तुम घर के बाहर नजर रखो। अगर कोई हलचल हो तो मुझे खबर कर देना। ये लोग वैसे भी चले जाएंगे। और अगर नहीं गए तो उस वक्त जो ठीक लगेगा वही करेंगे। हथियार तैयार रखो, हम लोग शाम को निकलेंगे। अगर वो जिंदा रही तो। एक बात बताओ क्लेन, क्या तुम रेड गोस्ट में विश्वास करते हो? वैसे तो मैंने देखा नहीं उसे, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। पर गवाह की मानो तो वो कहीं से भी अचानक बाहर आ जाता है और वो बहुत ही ताकतवर है। रूसी में एक कहावत है, डर आंखों में होता है। और जिस बेरहमी से लाशों की वर्दी फाड़ी है, लगता है दुश्मन हमें उकसा रहा है। मुझे नहीं लगता वो लोग जान जोखिम में डालेंगे, और वो भी हमसे झूठ बोलकर। अच्छा, अगर वो सच में वैसा है जैसा लोग कहते हैं, तो एक दिन मैं उससे मिलना चाहूंगा। यहाँ वाकई में बहुत ज्यादा ठंड है। गुंता, इस जगह को गर्म करो। हाँ सर। को बनाया नहीं? परेशान मत होना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, भूख लगी है और इंतजार नहीं होता। मुझे टोकना बंद करो, समझे तुम? हाँ समझ गया। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अरे सुनो, बर्फ के राजा, जरा इधर आना।
हाँ, ये लो। मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, तुम देखो। तुम नजर बनाए रखना। हमाम घर में आग चलाई है। क्या कहा? हमाम घर? जर्मन आ गए होंगे। ये तो कमाल हो गया। आग लगे इस ब्राउन को। इसकी आग को क्या हुआ? हाँ? जंग में लगी? जंग में नहीं, बचपन की बात है। किसी के बागीचे से सेब चुरा रहा था। उसका मालिक राइफल लेकर आया और उसने गोली चला दी। पेड़ पर चढ़े हुए बच्चे नीचे गिर गए और ये सबसे ऊंची डाल से गिरा। पेड़ की एक टहनी आंख में, सीधे आंख में घुस गई। वो बागीचा मेरा था। हाँ, तो अपने हिसाब का ऊपर वाले को जवाब दे रहा हूं। कौन बचा है उससे? कर्मों की सजा तो मिलती है। लेकिन एक बात तो है, ये कमाल का शिकारी है। हम यहाँ पर बैठे क्यों हैं? तो और क्या करेंगे? तुम्हें मरना है क्या? क्या तुमने रेड गोस्ट के बारे में सुना है? उसी की तरह चालाकी से काम लेना होगा। कौन? रेड गोस्ट। बस 1 घंटे के अंदर वो तैयार हो जाएगा, ठीक है? अपनी जगह में होता तो हमाम में जाने से पहले मैं 2 बार सोचता। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। पहली बात, इसे बानिया ब्लैक स्टाइल कहते हैं। और दूसरी, तुम मेरी जगह नहीं हो। मुझे गलत मत समझिए सर। और तीसरी, मेरी बात बीच में मत काटो। ठीक है सर, मैं समझ गया। सावधान! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी घटिया यूनिट नहीं देखी। चौथी बात, तुम्हारी राय नहीं जानने की मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इतनी सी बात समझ नहीं आती तो तुम्हारे लिए जगह यहाँ नहीं है, बल्कि बाहर है, समझे? उन जंगली सुअरों के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं? मैं समझ गया सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी हमसे। अच्छा, चलो कुछ और बात करते हैं। हमारे यहाँ पर एक नन्हा सैनिक है, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? गुंथर। गुंथर। बैठ जाओ। ऊपर वाले इसे जल्दी छुटकारा दिला दो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं। तुम्हें इस मेजर साहब का असली नाम पता भी है क्या? ब्राउन? जल्लाद ब्राउन। और तुम जानते हो कि सैनिकों को नकली नाम क्यों दिए जाते हैं? क्या तुम जानना चाहते हो? मुझे नहीं जानना है। जंग में भूखे पेट लड़ने से अच्छा है इस ख्याली भूत को ढूंढा जाए। क्यों मैं सच कह रहा हूँ ना? तुम ही बताओ। हाँ, सही कह रहे हो। पूरी सर्दी के दौरान उसने नाक में दम कर दिया। जब भी किसी जर्मन का ध्यान भटकता या वो कहीं अकेला मिलता तो रेड गोस्ट आ जाता था और उन्हें मारकर छूमंतर हो जाता था। 100 जर्मन सैनिकों की लाश उसने उनके देश भेजी और अपनी पहचान बताने के लिए उसने उन सैनिकों की वर्दी फाड़ दी। सब उससे डरते हैं, समझे? उसके खौफ से दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। बहुत खतरनाक है वो। 100? 100? शायद उससे भी ज्यादा। इन्होंने हमारे गांव जला डाले। वहां सिर्फ मैं और कॉन्स्टेंटिन ही बच पाए थे। हम लोग जंगल में थे और कॉस्तिया और मेरा इरादा बन गया था जर्मन से बदला लेना। मेरे दोस्त को भी मार दिया। मुझे उन्हें उनके घर तक पहुंचाना है, फिर उनके दुश्मनों के साथ मिलकर तानाशाहों को सबक सिखाऊंगा। पर अब शायद हिसाब बराबर करना एक पड़ेगा। आदमी ने 100 मारे, सच में? हो सकता है वो अमर हो। हाँ, हो सकता है। मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन लोगों से तो यही सुना है।
आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। जल्दी करो गुंतर। उससे कुछ मत बोलो, वो बस अपने बॉस की सुनता है। तो बताओ गुंतर। हाँ? तुम बचपन से इतना घूमे फिरे हो, तो मुझे बताओ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितनी लंबी है? उसकी लंबाई होगी करीबन 2450 किलोमीटर और उसकी शाखाएं भी जोड़े तो लगभग 8851 किलोमीटर। बहुत अच्छे। और अगर हम 365 को 836 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? मुझे पता नहीं। है वो क्या चीज है? कहाँ? तुम्हारे हाथ में। अरे ये तो मुझे तहखाने में मिली। ये बहुत ही गलत है। इसे शैतान पीते हैं और हम लोगों को ऐसी शराब हाथ लगाना भी मना है। मेरे बिना मत पीना इसे। ठीक है, समझ गए? हमें यहाँ से जाना होगा और जो भी करना है वो ध्यान से करना है, समझे? अपनी आंखें खुली रखो क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। ठीक है सर। इसलिए जरा ध्यान से हमारे पूरी यूनिट को बता दो कि वो अलर्ट रहें क्योंकि रेड गोस्ट कभी भी आ सकता है। हमें और सिपाही खोने नहीं है, हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना होगा। कुछ भी हो जाए इस बार वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है सर। और एक बात, हम आज रात यहीं रुकेंगे और फिर कल दूसरे सेक्टर में जाएंगे। हमारे सैनिक को बता दो। मेरी बात तुम्हारे समझ में आई? हाँ सर, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, लेकिन मैं... जवान, क्या है उसमें? ओ, हेलो। शाबाश गुंथर, मुझे तुम पर भरोसा था। तुम एक सच्चे जर्मन सैनिक हो, पर ऐसी जवान लड़की को बक्से में नहीं रखते। ये अच्छी बात नहीं है। आओ। कौन सा महीना चल रहा है? Какой у вас месяц? Дайте воды, пожалуйста. वो पानी मांग रही है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. От этого зависит ваша жизнь. Да. 7 с половиной. 8वें महीने में है। कुछ ही दिन बचे हैं। आखिर ये बक्से में क्या कर रही थी? Как вы здесь оказались? Я здесь живу. ये उसी में रहती है। क्या वो बक्से में रहती है? बहुत परेशान होती होगी। आपका हमाम तैयार है। क्या बात है। इसका कहना है कि ये इसी परिवार से है। सुनिए मेजर साहब, यहां पर इसकी कोई तस्वीर नहीं है। Я заблудилась в лесу. Я просто пришла в хутор первый попавшийся, и в эту избу, а вы пришли, и я просто спряталась с испугу. गुंथर, ये इसके दूर के रिश्तेदार का घर है। यहाँ पर खाना खाने और थोड़ा आराम करने आई थी। फिर ये हमसे डरकर उस बक्से के अंदर जाकर छिप गई। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। शक मत करो क्लैन, यही तो वो रेड गोस्ट है। सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। क्या तुम रेड गोस्ट को जानती हो? Успокойтесь. Никто не хочет вас убивать.
Вы знаете, кто такой Красный Призрак? Что? Красный Призрак. Нет, 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 не знаю. Я не знаю. Не убивайте меня. Пожалуйста, я ради моего ребеночка. Пожалуйста, жальтесь и пощадите меня, пожалуйста. Просто отпустите. Я ничего не сделаю, я не... Пожалуйста, не... मेजर साहब, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। अब क्या हुआ? ये तुम्हारा है। ओहो, बड़े दुख की बात है। तुमने हमसे झूठ बोला, वेरा। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? नहीं शुक्रिया, इंटरप्रेटर नहीं चाहिए। गुंतर, तुमने पहले किसी औरत को मारा है? इसकी आदत डाल लो गुंतर, ये जंग है। लगता है खाना बन गया। तुम्हें महक आई? भोग पकाया गया है। हाँ। उस बेवकूफ को तो देखो, जानवर जैसा सो गया है। इसके लिए रुकना पड़ा, नहीं तो अभी हम पूर्वीय सीमा पर लजीज खाना खा रहे होते। ए, मेरा ध्यान मत भटकाओ, नहीं तो मैं ये चिट्ठी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। भाड़ में जाए सब, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। वहां क्या हो रहा है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? उन्होंने एक औरत को पकड़ा है, बाकी सब बढ़िया है। तो फिर गाने का क्या हुआ? मरी का लगा दो, जल्दी करो, जल्दी। आपके लिए हाजिर है खास पेशकश मेरे अफसर श्मिट। इसे अभी लगाया जाएगा। और हाजिर है हमारी प्यारी मारिका रॉक। बहुत बढ़िया, कमाल का गाती है। वेरा, हाँ? सुनो, कब्जा करने का सही समय है, उन पर हमला कर दें। चोरी छुपे करना बहुत मुश्किल है। उसे नहीं बचा पाएंगे। उस लड़की को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा। बुज़दिली में कोई शान नहीं। जाओ, दिमाग खराब हो गया इनका। इस म्यूजिक को बंद कर दो। इससे उसे क्या फर्क पड़ेगा? सर हैपनर, ये औरत तो प्रेग्नेंट है, क्या इसके साथ ऐसा करना ठीक रहेगा? सही कहा, ये सजा इसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इसके लिए एक गोली काफी होगी।
будешь на нашей земле жить. क्या कहा तुमने? Ты сдохнешь. Будешь мучиться. Как я, хуже. क्या कहा इसने? इसने कहा कि ऊपर वाला आपको सजा देगा। क्या कहा भगवान? ये लो, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से खत्म करो। गोली किसने चलाई? उसने चलाई। अरे रुक जाओ, कहां जा रहा? रुक। तुम बाएं जाओ, मैं दाएं जाता हूं। तुमने कहा था ये शांत इलाका है। मशीन गन पीछे हटो, नीचे लेटो। मुझे तुम्हारी बंदूक दो। मेरे पास नहीं है सर। मेरे 3 गिनने पर पीछे आना। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 1 2 3। मेरा
चलो निकलते हैं यहां से। देख क्या रहे हो, जल्दी करो। वो कितने लोग हैं? मुझे तो 3 दिखे। ये वही है, मैं सच कह रहा हूं, ये वही है। क्या आपने उसे देखा? वो सच में यही है। ये वही रेड घोस्ट है। शांत हो जाओ जवान, राइफल इधर फेंको जल्दी। कुछ कुछ अब हम क्या करें मेजर साहब, आप ही बताइए। हमारे पास ट्रक है। कोक, हाँ मेरे आदेश पर हमाम घर पे गोली चलाना, समझे? हाँ हाँ। कुछ घायल है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तीन गिनने पर 1 2 3 हाँ, तुम मुझे मत सिखाओ। जरा आराम से चलो, मैं तुम्हारे जितना तेज नहीं हूं। वो वहां है क्या? वो भाग गया। कौष्ट्य, दरवाजा खोलो।
क्या सच में वही है? क्या लगता है तुम्हें? कौन? रेड गोस्ट। और कौन? देखो वो जिंदा है कि नहीं। जिंदा है। उसे मारना इतना आसान भी नहीं है। इसने अकेले उन सबके छक्के छुड़ा दिए। सच्चा योद्धा है, कड़क योद्धा। थोड़ा कोस्टिया के लिए ले रहा हूँ। हाँ ले जाओ, मना किसने किया? कमांडर, देखा तुमने मशीन गन वाले को मैंने कैसे मारा? क्योंकि मेरी दूर की नजर आज भी तेज है। मुझे लगा था कि कुछ बुरा होगा। जब तुम सब जा रहे थे तभी मुझे लगा था। मुझे भी। ये लो कोस्टिया, खा लो। अरे वाह, साला हरामखोर, मरने के बाद भी टांग अड़ा रहा है। ये देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं। अच्छा, लेकिन तरास्को गांव कहाँ है? तारास्को गांव यहाँ पर है। और जर्मन्स? यहाँ पर। तो मैं तुम्हें तरास्को से होते हुए बाहर लेकर जाऊंगा। ये रास्ता जानता हूँ मैं। मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा याद है, मैप हो या ना हो। ये तो आज के जमाने के चोचले पहले बताओ, तुम्हारे दोस्त ने मेरी शराब कहाँ छुपा कर रखी है? जब देखो शराब शराब शराब। मेरे सर पे रखी है, चाहे तो पी लो। जरा देखो यहाँ पर कितना सारा खाना है, चूल्हा है, हमाम है। मैं बस ये कह रहा हूँ, शराब की हमें बहुत जरूरत है। देखो कीड़ों ने कितना काटा है। साजन, यहाँ देखो, हम यहाँ पर हैं। ये है जर्मनी की सीमा। अगर किस्मत अच्छी हुई तो सुबह तक अपने लोगों तक पहुँच जाएंगे। तो इसके साथ क्या करना है? कमांडर की तरह इसे भी कंधे पर उठाना है? जरूरत पड़ी तो उठाएंगे। अब बकवास बंद करो और जल्दी निकलने की तैयारी करो। वक्त हो गया। तुम लोग यहाँ ये सब क्या करने में लगे हुए हो? अरमान, और आदमी चाहिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। तुम्हें पता है ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरमान, तुम बहुत धीमे काम करते हो। क्या? अब ये कौन आ रहा है? बहुत अच्छे। कोस्टिया, जरा ये दरवाजा खोलो। सोचा नहीं था यहाँ बच्चा पैदा होगा। मेरा माँ बनने वाली है। कमाल की बात है। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो। मुझे पैर पकड़ने दो, पैर पकड़ने दो। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। चलो अब सांस लो। ऊपर वाले की कृपा तुम्हारे साथ है, हार मत मानो। चलो जोर लगाओ, जोर लगाओ, ताकत लगाओ, सांस भी लो। ये यहाँ क्यों है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारा ये पहला बच्चा है। मैंने 3 बच्चे पैदा करवाए हैं, ये चौथा वाला। इसके बाद दाई वाला काम मिलेगा। चलो जोर लगाओ, ताकत लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और जोर, और जोर, और जोर, और जोर। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें प्यारा सा लड़का पैदा होगा। नहीं कर सकते। तुम कर सकती हो, हार मत मानना। पुराने जमाने में औरतें भूसे में बैठकर बच्चे पैदा करती थी। दम लगाओ और जोर, जोर लगाओ। तुम चुप क्यों हो? बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई अच्छी कहानी सुना। किस बारे में?
वो चिड़िया की कहानी। अच्छा कर रहे। एक रूसी ने एक बोतल वोडका मांगी, वो पीकर दूसरी मांगी, वो उसे भी पी गया। फिर तीसरी मांगी, वो भी उसने गटक ली और उसका दिमाग झन्ना आ गया। सांस लो और सांस लो और जोर लगाओ, बढ़िया, जोर से होने वाला है, बस होने वाला है। फिर उसने राइफल उठाई और चिड़िया पर चलाई और उसके परखच्चे उड़ा दिए। जर्मन ने उससे पूछा, तुमने निशाना कैसे लगाया, ये नामुमकिन है। तो रूसी ने कहा, जब 4 नाल की बंदूक हो और आसमान चिड़ियों से भरा हो तो निशाना लगाना आसान होता है। बच्चा बस निकलने ही वाला है, जोर से सांस लो, जोर लगाओ। अच्छी थी। बहुत बढ़ सकती हूँ। सोचो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है? तो फिक्र मत करो। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे प्रेशर आया हो लेकिन कर ना पाओ। हाँ ठीक है, जोर लगाओ, ठीक बस है, आने वाला है। ये लो, और जोर लगाओ, कर सकती हो। ये क्या है? रेड गोस्ट के पास मिला, उसकी जवानी की फोटो है। बचपन में थोड़ा अलग दिखता था, मेरी तरह। लौटा देना। हाँ बिल्कुल लौटा दूंगा। बस हो गया। बच्चा दुनिया में आ गया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। लो पकड़ो। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा है। तुमने हार नहीं मानी, बहुत बढ़िया। बेवकूफों, अरे कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। एक चाकू चाहिए मुझे। हाँ ये लीजिए। ऐसे नहीं, पहले गरम करो उसे। मेरा बच्चा। ऊपर वाला हम सबका साथ दे। हिलना नहीं। हो गया। तुम ठीक हो? बच्चा ये लड़का है ना? लड़का है। हाँ, मैं जानता था। तुमने देखा, मैंने कहा था ना कि लड़का ही होगा। कैसे रो रही थी ये। ठीक है, आराम करो। जर्मन्स आ रहे हैं, ये उन्हें सूंघ सकता है। जानता हूँ। जंग के लिए तैयार? अंदर केवल 5 बागी हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं मेजर साहब? मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से कहिए। अंदर कितने दुश्मन हैं? 5? और ये बताइए कि आपके कमांड में कितने सैनिक हैं? अरमान, बाहर ही रुकना, ठीक है? हाँ सर। अच्छा सुनिए, चलो। हो सकता है कि अंदर 5 रेड गोस्ट हों। मुझे 2 सैनिक चाहिए, उन्हें साथ में अंदर ले जाऊंगा। ग्रेनेड लॉन्चर, फायर! तुम जाओ यहां से, मैं संभालता हूं। फायर! ठीक हो ना? क्या कर रहे हो? छिप जाओ। मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया।
जाओ जाओ जाओ। फायर! आज तुम लोगों की खैर नहीं। अपनी जगह पर जाओ, जल्दी चलो। और पास आओ, और पास, और पास, और पास। चलो आओ कमीनो, दम है तो पकड़ कर दिखाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, घबराओ मत मेरे बच्चे। मुझे कुछ सैनिक दो, इनका काम तमाम मैं खुद कर दूंगा। वो बॉस, मेरी इज्जत पर लगे दाग को हटाने का मौका दो। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मेरे साथ चलो। पोजीशन लो। लो कमीनो, खाओ गोली। वहां कितने? 3। ये लो, इससे चक्कर देखो। मुझे वो राइफल दो जल्दी। लो लो, मेरी गोलियों का स्वाद चखो। फायर! 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 और तेज। मेरा आदेश सुनो, तुम और तुम मेरे साथ। क्या बात है, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिल गई। तुम दोनों आगे बढ़ो, चलो। कुछ दिख नहीं रहा। और इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। आज भी निशाना सही है। बस मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। मरो सालो। तुम्हारी राइफल दो जल्दी। गोलियां। इसके साथ खेलो मत, जल्दी दो। चुप हो जा।
साले सब शांत हो गए। तुम ठीक हो? एकदम जबरदस्त। ये मेरा घर है, समझे? इस तरफ। यहाँ पर। लिeutenant! कहा था ना तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरी बात सुनो, तुम आगे बढ़ो। अलविदा कुत्ते। अब तुम्हें क्या हुआ? हाथ हटाओ चेहरे से। पियो इसे, हर दर्द की दवा है ये। हम जिंदा हैं और इतने जल्दी हम नहीं मरने वाले। दम है तो आओ सामने।
मैंने रेड घोस्ट को जान से मार डाला। मुझे यकीन नहीं होता मैंने रेड घोस्ट को मार डाला। यहीं रुकना, ठीक है? मैं बस अभी आता हूँ। यहीं रुकना। कौन हो तुम? मैं एक एक्टर हूँ, एक आर्टिस्ट। क्या तुम रेड घोस्ट हो? नहीं, आप समझे नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बागी या पार्टिजन नहीं हूँ। मैं अस्पतालों में नाटक करता हूँ और मेरा नाटक कई जगह पर, मैं कई जगह पे तुम सबने एक बागी को छुपाया, तुम सबको सजा मिलेगी। लेकिन अगर मुझे सच बताओगे तो तुम्हें माफ कर देंगे और बदले में तुम्हें हम राशन देंगे। रेड घोस्ट को किसने देखा है? हम तुम्हारे साथी को बेरहमी से मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। रेड घोस्ट को किसने देखा है, बताओ। उसे लाओ। रेड घोस्ट को किसने देखा है, बताओ। मैंने उसे देखा है। बोलो। ओ बस एक साथ और कुछ नहीं। बेरजनियाकी को एक सड़क जाती है, आगे जाकर एक पतली सड़क खाई की ओर जाती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ। 500 मीटर आगे जाकर सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। इतनी ठंड की खून जम जाए, बुखार आ जाए। आगे बोलो। जल्दबाजी मत करो। उत्तर की तरफ तब तक चलना जहाँ पर पेड़ दिखने बंद हो जाएंगे। वहाँ पर पहुँचकर आपको एक जर्मन ट्रक दिखेगा और उसके आसपास बर्फ में जमे आपके 4 मरे हुए सैनिक मिलेंगे। और ये आपके वो सैनिक हैं जिन्हें रेड घोस्ट दिखा था। आपको वो भी वही मिलेगा। चुटकुला।
कलाकार। चलो तुम समझ तो गए। अब जाकर पता चला कि तुम फासिस्ट हो, तानाशाह। यही तो मैंने भी कहा था। मैं एक एक्टर हूँ, मैं गा भी सकता हूँ। बढ़ो मेरे देश, आगे बढ़ो, तुम्हें जल्दी मिलेगा एक आदेश। जब तानाशाहों को करना होगा हमें खत्म, जो उठाएंगे तुम्हारी जमीन की ओर कदम, आगे बढ़ेगा हमारा हेलो मिस्टर, क्या वो सच में रेड घोस्ट है?